Welcome, dear students. We are going to start a new chapter, Vectors and Scalars, and we are going to discuss some mathematical aspects of the vectors and the scalar quantities. And first of all, we will usually, as by convention, define the scalar and vector quantities. So you are very well clear, and you know about this. A scalar quantity is a quantity which has only magnitude, and it can be completely described with the help of the value, length, or the magnitude of the vector and its unit can be completely described. फॉर एग्जाम्पल आपके पास फिजिक्स के अंदर वर्क है, आपके पास मैथ्स है, आपके पास स्पीड है, डिस्टेंस है. दीज ऑल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटीज. तो इसको हम जस्ट एक नंबर से मतलब कंप्लीटली मैथमेटिक्स के अंदर डिफाइन कर सकते हैं. वी कह सकते हैं कि 5 मीटर डिस्टेंस एनीवेयर. वी आर नॉट गोइंग टू स्पेसिफाई 5 मीटर डिस्टेंस इन द अपवर्ड डायरेक्शन, 5 मीटर डिस्टेंस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, or 5 meter distance to the left, or 5 meter distance to the right. We are not going to specify anything. We would only say 5 meter distance a body is covering. अब आपने इसमें मतलब कंप्लीट एक डिस्क्राइब कर दिया एक चीज़ को कि आपके पास जो डिस्टेंस है दैट इज़ 5 मीटर. तो यहाँ पे एक फॉर्मल डेफिनेशन स्क्रीन पे लिखी हुई है. ऑन द स्क्रीन यू कैन सी सम एग्जांपल्स ऑफ द स्केलर क्वांटिटीज. यहाँ पे आप देखें स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर आपके पास लेंथ है, आपके पास एरिया है, वॉल्यूम है, टाइम, और आपके पास मैस भी है, स्पीड, देन डिस्टेंस, देन एज इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, एंड हीट. ऑल ऑफ दीज क्वांटिटीज आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस. और यहाँ पे आप देखें स्पीड उसने बताया अगर 20 मीटर पर सेकेंड है, इट मीन्स इट हैज़ बीन कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड. वी नीड नॉट एनीथिंग एल्स. या अगर आपको उसने कहा है कि डिस्टेंस 10 मीटर है, लेट मी एक्सप्लेन इट इन दिस वे. फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक सपोज कोई सरफेस है और उसके ऊपर यहाँ पे आपके पास एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक प्लेस हो गया यहाँ पे आफ्टर सम टाइम. मैंने इसको डिस्टेंस को मूव करवा के इधर तरफ शिफ्ट किया. ऑल्दो आई एम मेकिंग एन एरो, बट आई एम ओनली गोइंग टू टेल के आई हैव सेड कि ये 10 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया. तो ये ब्लॉक जो है यहाँ से यहाँ तक जब जब आया तो इसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया. इफ़ आई एम स्टेइंग और इफ़ आई एम कन्फाइनिंग अप टू दिस लेवल, आई वुड से कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस दी वेक्टर क्वांटिटीज़. तो वेक्टर क्वांटिटीज़ आप देखें आपके पास अ क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड and a specified direction as well. Both of these things are very important for a quantity to be a vector. कि आपके पास उसकी मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में आपने उसका डायरेक्शन भी बतानी है. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे जस्ट से here I am going to consider a distance again. This was a block and I have shifted it towards right. Then I would say 10 meter is not the distance. I would say it has been displaced from the position A. For example, this position was A to a new position B. Suppose this is position B towards right side. Now I have said 10 meters towards right side. तो ये जो आपके पास towards right side है, this is something else. This is the direction of that block, जिस direction में वो move किया. So now this 10 meter is no longer the distance. It has become displacement. तो वेक्टर क्वांटिटी या डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे आपके पास स्क्रीन पे देखें कुछ एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं. सबसे पहला इसमें डिस्प्लेसमेंट, एंड आई एक्सप्लेन्ड यू कि व्हाट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, सॉरी. देन अगर आप डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसीडर करें तो आपके पास वेलोसिटी आती है. देन एक्सेलरेशन आपके पास वेलोसिटी का रेट है. एंड देन आपके पास जो फोर्स है, यू हैव स्टडीड इट्स फॉर्मूला एफ इज़ इक्वल टू एम ए. तो जब आपके पास ये ए वेक्टर है तो इसकी डेफिनेटली जो सी फोर्स है वो भी आपके पास वेक्टर होगी. आई एम गोइंग टू टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड कि वाई आई एम पुटिंग दिस एरो ओवर ए एंड एरो ओवर एफ. मोस्टली स्टूडेंट्स डू नॉट पुट, बट दे मस्ट कीप इट इन देयर माइंड्स कि यहाँ पे जो एरो है वो डालना बहुत ज़रूरी है और आप इसको बोल्ड फेस में लिखें. आई एक्सप्लेन इट लेटर. देन आपके पास जो मोमेंटम है वो भी एक आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है. मैग्नेटिक फील्ड्स एंड देन वेट, दीज ऑल क्वांटिटीज़ आर वेक्टर क्वांटिटीज़. यहाँ पे देखें उसने कुछ एग्जाम्पल भी आपको शो किया है. हेयर इज़ सम कार्टून लाइक थिंग और कैरिकेचूर. ही इज़ ट्राइंग टू पुश ओवर दिस वॉल. तो इसका मतलब ये है कि जो ये काम करना चाह रहा है या जो ये फोर्स लगा रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर लगा रहा है. तो जब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, द वर्ड ऑफ द डायरेक्शन हैज़ बीन इंक्लूडेड, सो इट वुड बी टर्म्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी. और सिमिलरली ये जो आपको साइन बोर्ड नज़र आ रहे हैं डिफरेंट,
ये डिफरेंट डायरेक्शंस को स्पेसिफाई कर रहे हैं. दिस इज स्पेसिफाइंग अनदर डायरेक्शन, दिस वन इज इन द स्ट्रेट डायरेक्शन, दिस दिस इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस वन, एंड सो ऑन. तो आप देखें वेक्टर्स को हमेशा हम स्पेसिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शंस. नेक्स्ट, वेक्टर्स को अगर हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना और अपने पेपर पे या अपनी कॉपी पे लिखना है, तो हाउ वुड यू राइट? तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं और उन क्वांटिटीज़ के ऊपर एरोज के साइन डाले गए हैं. यानी उनकी जो ऊपर वी है उसके ऊपर उसने ऐसे एरो बनाया, विच इज़ रिप्रेजेंटिंग के जो ये वी है, वट एवर दिस वी इज़, वेलोसिटी डेफिनेटली यहाँ पे होगी. ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है. या आपके पास ये जो एक्स है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. इट्स अ डिनोशन ऑफ, वी कैन डिनोट इट, वी कैन डिनोट द वेक्टर क्वांटिटीज बाय दिस मेथड. आप उस वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एक एरो बनाएं या फिर आप उस वेक्टर क्वांटिटी को बोल्ड करके लिखें. लाइक ये ए है, इसको मैंने बोल्ड करके लिखा. नाउ इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर क्वांटिटी. So this is about the vector and scalar quantities.